एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस, है ना? सुन रखा है या नहीं सुन रखा? जी सर, हमने दो अमाउंट सुन रखा है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो सर ये क्या होता है, कैसे होता है? कई बार आपने सुना होगा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। आप दिमाग खराब हो जाते हैं, आप कहते हैं यार क्या चीज याद करें, एक चीज हट रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर क्या नाम पासबुक में जाके सब कुछ चेंज होता रहा है। मैंने कहा ध्यान सुनो, आप लोगों को दो बात का पता है? हाँ सर, मैंने कहा बेटा फेवरेबल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जो आपके फेवर में है, जो आपके फेवर में है, मतलब जो आपके साथ है, जो आप चाहते हो, सिंपल सी बात, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। बेटा आप क्या चाहते हो बता ना, मैं पूछता हूं आप लोग क्या चाहते हो, देखो आप अभी बता दोगे। मैंने कहा कैश बुक में, कैश बुक में आप क्या चाहते हो, बैंक का कॉलम क्या हो? कैश बुक में आप क्या चाहते हो, बैंक का कॉलम क्या हो? डेबिट हो या क्रेडिट हो? सर हम चाहते हैं इसका हमेशा ही बैलेंस डेबिट होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक में बैंक का कॉलम डेबिट होना मतलब हमारे पास पैसा है, हमारे पास एसेट्स है। वेरी गुड। और मैंने कहा बेटा पासबुक में, मैंने कहा पासबुक में आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आपका बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? सर हम वहां चाहते हैं क्रेडिट बैलेंस हो। आप हाँ है ना? हाँ सर क्रेडिट बैलेंस हो, मतलब सर बैंक वाले लाइबल हैं आपको पेमेंट करने के लिए, हाँ या ना? जी सर, हम चाहते हैं पासबुक में हमारे पास क्या हो, हमारा क्रेडिट बैलेंस हो। क्या हो आपका? क्रेडिट बैलेंस। आप ये तो चाहते हो? हाँ सर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हम, हमारा बैंक में पैसा है सर, हमारा बैंक में पैसा है। अभी मैंने इसको समझाया था आपको। जी सर, तो मैंने कहा बेटा कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश बुक में आप चाहते हो हमेशा ही डेबिट बैलेंस हो, लेकिन पासबुक में आप हमेशा क्या चाहते हो, क्रेडिट बैलेंस हो। मैंने कहा आप क्या नहीं चाहते, आप क्या नहीं चाहते? सर हमारी चाहत नहीं है क्या? मैंने कहा सर कैश बुक का, कैश बुक का जो भी बैंक कॉलम है ना सर, कैश बुक का बैंक कॉलम, बेटा ये मैंने आपको कैश बुक में भी करवाया था। सर क्या करवाया था आपने कैश बुक में, कि बैंक हैव ईदर अ डेबिट और ईदर अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। सर व्हाई द बैंक हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बेटा कई बार आपको बैंक क्या करता है, जैसे मैंने कहा लेट अस सपोज मैं हूं, मैंने कहा कि भाई मेरी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन चलती है, लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन चलती है। मैंने कहा बैंक वाले से पूछा कि बैंक वाले भाई आप, मैं बड़ी ही अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन करता हूं, लेकिन आप मेरे को एक लिमिट सेंक्शन कर दो कि मैं इतने तक मैं आपको ओवरड्राफ्ट आप मेरे को अलाउ कर दो। तो मैंने कहा कि अगर हे बैंक, अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए मेरे खाते में है और मैं 1.5 लाख का चेक इशू कर दूं ना, तो आप उसको डिसऑनर मत करना, मेरे चेक को मत करना, आप इशू कर देना, मतलब 1.5 लाख रुपए आप दे देना, 50,000 रुपए आप मुझसे मांगते हो मैं आपको वापस दे दूंगा। एक तरह से मैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा कि जब वो हमारे बिहाफ पर इशू करता है तो क्या उसने हमें एक तरह से लोन नहीं दे दिया? जी सर। तो मैंने क्या किया सर, आपने क्या किया, आपने एक तरह से बैंक से लोन ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है सर, बैंक के पास हमारे हमारे बैंक में हालांकि 1 लाख रुपए था, लेकिन आपने 1.5 लाख का चेक काट के दिया, तो बैंक वाले ने आपको 1.5 लाख, बैंक वाले ने आपके जिसको आपने चेक काट के दिया उसको 1.5 लाख की पेमेंट भी कर दी है। ठीक है जी सर। तो वहां पर क्या हो गया सर, उसको तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब बैंक का ओडी बैलेंस है, दैट इज बैंक का जो भी हमारे बैंक कॉलम में, जो भी हमारे बैंक कॉलम में क्या हो गया सर, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो गया। अगर मैं उसी बात को कहूं कि पासबुक में हमारा क्या हुआ होगा सर, पासबुक में हमारा डेबिट बैलेंस हुआ होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं सर, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। बेटा ध्यान रखना हमेशा से। जी सर, क्या मैंने कहा कैश बुक एंड पासबुक हैव इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस। ठीक है जी सर, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखो तो ये डेटर क्रेडिटर है, तो इनका रिवर्स बैलेंस होता है और इक्वल होता है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो सर, हम क्या चाहते हैं कि कैश बुक, सर आप क्या नहीं चाहते सर, हम ये नहीं चाहते कि कैश बुक का कभी भी बैंक कॉलम क्रेडिट साइड आए। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्रेडिट साइड आए, दैट इज ओवरड्राफ्ट। बेटा ये क्या ओवरड्राफ्ट नहीं है? जी सर, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। और आप क्या नहीं चाहते सर, पासबुक का, आप चाहते क्या हो सर, पासबुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन आप चाहते क्या नहीं सर, पासबुक का कभी डेबिट बैलेंस आए। तो डेबिट बैलेंस जब आता है जब आपका ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से में जितना पैसा है उससे ज्यादा अपने बैंक से निकलवा रखे हैं। जी सर, हमें बात समझ में आ गई। और देर सिर्फ भी ना, आपका बैंक में डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक की अब आप एसेट्स हो, बैंक को पैसे आपसे लेने हैं तो मुझे तो पे करने हैं, तो मेरी लायबिलिटी है। जी सर, तो हम ये नहीं चाहते कि बैंक का कभी भी डेबिट बैलेंस हो और कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो। ठीक है, तो सर हम चाहते क्या है बेटा, आप चाहते हो कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस हो, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस हो और पासबुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो।
और लेकिन आप क्या नहीं चाहते सर, हम ये नहीं चाहते कि कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो और पासबुक का कभी भी डेबिट बैलेंस हो। तो बेटा आ जाओ ऊपर। मैंने कहा फेवरेबल बैलेंस, बेटा फेवरेबल बैलेंस दो चीज का हो सकता है सर, फेवरेबल बैलेंस दो चीज का हो सकता है, कैश बुक का, कैश बुक में बैंक के कॉलम का, जब मैं कैश बुक लिखता हूं तो यहाँ पे बैंक का कॉलम आप अपने आप ऐड कर लिया करो, और पासबुक का। तो सर जब भी हमें दे रखा हो कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो ये क्या होगा सर, ये होगा डेबिट, और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक सर ये क्या होगा सर, ये होगा क्रेडिट साइड। ठीक है जी सर। मैंने कहा अनफेवरेबल बैलेंस, अगर सर ये हमें कैश बुक की बात करता है, कैश बुक की बात करता है, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल वाला जो हम नहीं चाहते, और सर क्या नाम अनफेवरेबल ऑफ पासबुक, सर पासबुक का होगा डेबिट बैलेंस। बात समझ में आई या नहीं है जी सर। अगर मेरे को ये दे रखा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश, तो मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। क्या रखा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, दैट इज आपका क्या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ओके सर, एक बार बेटा मैं लिखता हूं फिर आप बताना। ठीक है, अनफेवरेबल बोलो या फिर ओवरड्राफ्ट बोलो बेटा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में भी तो ऐसे होता है, ओवरड्राफ्ट में बैंक कैश बुक में बैंक का कॉलम सर क्रेडिट साइड होता है, और पासबुक में सर डेबिट साइड होता है, हाँ या ना जी सर। ठीक है जी सर, ऐसा ही होता है। तो बेटा मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताना क्या है, क्या ये एग्जांपल आप बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे। मैंने कहा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक में कौन सा बेटा, कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है, ध्यान रखना बैंक का कॉलम होता है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, पीबी का मतलब पासबुक, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। जल्दी से बताओ बेटा, ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए या क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। सर देखो हम आराम से बताते हैं। सर फेवरेबल हमारे फायदे में है क्या, कैश का कैश बुक का कौन सा बैंक कॉलम, तो हमारे फायदे में कैश बुक में क्या होना चाहिए सर, हमेशा ही डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, सर ओवरड्राफ्ट ही दे दिया पासबुक का, दैट इज डेबिट बैलेंस, जो हम नहीं चाहते। ओवरड्राफ्ट का मतलब जो हम नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते सर, पासबुक का कभी भी डेबिट बैलेंस हो। सर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, मैंने कहा ओ माय गॉड, क्या नहीं चाहते आप, अनफेवरेबल क्या आप नहीं चाहते पासबुक का कभी भी डेबिट बैलेंस हो। तो मैंने कहा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, फेवरेबल आप क्या चाहते हो, पासबुक डेबिट हो या क्रेडिट हो, सर पासबुक का हमेशा ही बैलेंस क्रेडिट हो, हम ये चाहते हैं। नीचे करके अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक, आप कैशबुक में क्या नहीं चाहते सर, ये कभी भी क्रेडिट हो, मतलब क्रेडिट बैलेंस। बात समझे आई या नहीं आई जी सर, बात समझे आ गई बेटा, कुछ खेल नहीं है, खेल है कैश बुक का और पासबुक का। सर पासबुक क्या होती है बेटा, पासबुक हमारा अकाउंटेंट बनाता है और पासबुक बैंक वाले बनाते हैं। ठीक है, तो सर कैश बुक में क्या होता है सर, ये हमारी एसेट होती है तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया जी सर, हमें सारी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है जी सर, तो मैं लिख दूं यहाँ पे मैं आपको एक सुंदर सुंदर शब्दों में लिख दूं जी सर, आप सुंदर सुंदर शब्दों में लिख दो। इफ, ये नोट लिख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक, always assume that they have favorable balance। क्या होना चाहिए उनका, फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए। बेटा फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, मैं अब नीचे लिखवाता हूँ, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है। फेवरेबल बैलेंस दैट इज जो हमारे फेवर में है। सर फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि जो भी कैश बुक है, सीबी मतलब कैश बुक और पीवी का मतलब पासबुक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, पासबुक, और ऊपर भी एक बार लिख देता हूँ सीबी मतलब कैश बुक बेटा। और कैश बुक कौन सा कॉलम सर, कैश बुक में बैंक का कॉलम। तो कैश बुक का क्या होना चाहिए सर, फेवरेबल का मतलब डेबिट बैलेंस होना चाहिए और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। बेटा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसका मतलब होता है सर
कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक का क्या नहीं चाहते सर? कैश बुक का हम अनफेवरेबल क्या नहीं चाहते सर? क्रेडिट बैलेंस हो। और पासबुक का क्या नहीं चाहते सर? कभी भी डेबिट बैलेंस हो। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से बेटा आप इसको लिख लीजिए।